सोचा था ये वीडियो बहुत खुशी खुशी बनाऊंगी माई सेकेंड इंटरनेशनल ट्रिप विद माई सिस्टर एंड अभी द होल ट्रिप स्टैंड्स डाइसी. आई एम नॉट श्योर आई विल मेक इट टू बाली और नॉट. If you're someone who doesn't believe in nazar, by the end of the video, I believe तुम नज़र में विश्वास करने लग जाओगे. Hi, my name is Annie and I am a travel and lifestyle content creator, and I was planning my second international trip to East Java and Bali in Indonesia, and as of today the plan stays ऑलमोस्ट कैंसल्ड. आई एम नॉट श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम मुझे बाली जाते देखोगे कि नहीं देखोगे, बट लेट मी टेक यू थ्रू सम ऑफ द इंस्टेंसेस जिसके कारण मैं बोल रही हूँ दैट नज़र इज़ रियल. नाउ दिस डजंट स्टार्ट विद दैट जैसे ही मैंने बाली का सोचा मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला. नो, आई यूजुअली डोंट डू दैट एंड द रीज़न वॉज नेवर नज़र, बट द रीज़न वॉज कि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे क्लेम कर दूँ आई एम गोइंग हेयर एंड देन आई डोंट गो. आई डोंट वांट दैट इमेज ऑन सोशल मीडिया. इसलिए मैं कभी भी जब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं होती थी मैं कभी भी पोस्ट नहीं करती थी. द सेम वॉज फॉर वियतनाम एंड द सेम वॉज फॉर बाली. लाइक टिल डे टुडे इज़ 17th of May. मुझे 10 दिन के अंदर फ़्लाइट लेनी थी ईस्ट जावा के लिए, बट वी विल टॉक अबाउट इट क्या हुआ है. सो आई नेवर पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया. एक बार जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई थी बुकिंग्स एंड ऑल, आई जस्ट पोस्टेड दिस वीडियो ऑन इंस्टाग्राम जिसमें मैंने अपना अमेज़ॉन ऑर्डर दिखाया था एंड आस्क्ड द व्यूअर्स टू गेस वेयर आई एम गोइंग नेक्स्ट. व्हाट हैपेंड आफ्टर आई पोस्टेड दिस वीडियो वॉज कुछ दिन के बाद इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एंड आफ्टर दैट कॉन्फ्लिक्ट जो बॉर्डर एरियाज़ हैं एंड आई एम फ्रॉम अमृतसर, सो यहाँ का भी एयरपोर्ट बंद हो गया. नाउ माइंड यू एयरपोर्ट बंद हुआ, मुझे ट्रिप की इतनी कोई टेंशन नहीं थी. मुझे ज़्यादा टेंशन थी कि यहाँ पर सिचुएशन कुछ ख़राब ना हो. बोथ माई फैमिलीज़ आर हेयर एंड आई वॉज वेरी श्योर अबाउट वन थिंग कि अगर यहाँ पर सिचुएशन अच्छी नहीं होती है आई वोंट बी गोइंग फॉर द ट्रिप बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड आई एम ऑन अ ट्रिप एंड मैं नहीं इन्जॉय कर पाऊँगी. सो आई वॉज लाइक एनी वे फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी कॉन्फ्लिक्ट अगर सही नहीं हुआ. 7 दिन के बाद द कॉन्फ्लिक्ट गॉट रिजॉल्व्ड एंड यहाँ से कुछ फ़्लाइट्स चलने लग गई अमृतसर से. However, flights like Scoot, Air Asia, Malaysian Airlines and Singapore Airlines ये सारी 18th तक उन्होंने सस्पेंड कर दी, 18th of May तक. सो अभी भी आई वॉज थिंकिंग कोई बात नहीं 18th of May है, उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी दिन है, लाइक अ वीक विल बी देयर, सो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. फ़्लाइट तो चलेगी ही, कुछ ऐसा मैसेज तो नहीं आया है मुझे. So I got my IDP on 16th of May. So I posted this story on Instagram, very happy about it. And then आज, which is 17th of May, सुबह जिम में I was minding my own business and I got this email. Basically what this means is जो फ़्लाइट 26th को डिपार्ट करनी थी फ्रॉम अमृतसर वो अब 28th को डिपार्ट करेगी. नॉट ओनली दैट, कुआलालंपुर में जो ले ओवर था वो भी एक्सटेंड हो गया था. सो बेसिकली आप लगा लो 3 दिन फ़्लाइट डिले हो गई. अब इफ़ इट वॉज़ अ राउंड ट्रिप लाइक बाली टू बाली कोई चक्कर नहीं था, मुझे होटल्स को इधर उधर करना था एंड सब कुछ सॉर्टेड रहता. However, I was landing in Surabaya, which is in East Java, and बाली से मुझे वापसी की अपनी फ़्लाइट लेनी थी 7 days रह के बाली में. 4 days I had decided for Surabaya जहाँ पर टूर वगैरह सब प्लान था. वहाँ पर एक कोलैबोरेशन भी थी, वो भी लाइंड अप थी. सो आई ऑब्वियसली मैसेज देम दैट माई ट्रिप हैज़ बीन पोस्टपोन्ड. मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी कैंसलिंग माई ईस्ट जावा वाला पार्ट. एंड देन आई हैड अ टूर प्लान जिसकी मैंने हाफ़ पेमेंट कर रखी थी. होपफुली वो मुझे रिफ़ंड आ जाएगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट फ़्लाइट रिफ़ंड. मैंने रिक्वेस्ट तो डाली है, सो फिंगर्स क्रॉस उसका भी रिफ़ंड मुझे आ जाए. हाउएवर व्हाट द सिचुएशन इज़ एट द मोमेंट, मुझे अमृतसर से कोई भी ऐसी रिलायबल फ़्लाइट नहीं मिल रही है. अब जो स्कूट वगैरह हैं आई एम नॉट श्योर अगर मैं उसको फिर से बुक करती हूँ और वो फिर से कैंसिल हो जाए, बिकॉज बाली में मेरी 3 कोलैबोरेशंस हैं एंड आई डोंट वांट टू डिच देम ऑब्वियसली. एंड यहाँ पर सिचुएशन भी अब पूरी सही है. अब मैं दिल्ली से अगर फ़्लाइट करवाती हूँ, सो इट इज़ वेरी कॉस्टली. बी द टाइमिंग्स
आर वेरी ऑड एंड बहुत सारे लेओवर्स हैं बीच में. कुछ पहले इंडिया में लेओवर्स हैं, देन इंटरनेशनल एक लेओवर है, एंड देन वी रीच बाली. सो इट्स लाइक अभी मेरा माइंड क्लियरली काम नहीं कर रहा है. सुबह से मैं बस सर्च कर रही हूँ वेयर टू गो, लाइक हाउ टू रीच बाली फ्रॉम हेयर. आई एम लुकिंग फॉर फ्लाइट ऑप्शंस एंड आई एम इवन सर्चिंग कि अमृतसर से मुझे कहीं और की फ़्लाइट मिल जाए एंड वहाँ से बाली की फ़्लाइट मिल जाए. बट या, आई वॉज पैकिंग कल, and as of today the trip is almost cancelled. I hope by the end of this video you guys see me boarding the flight to Bali. The first thing that I'm doing is जो भी फ़्लाइट मुझे फिजिबल लग रही है मैं उसका फ़्लाइट रडार के ऊपर जाके आई एम जस्ट चेकिंग व्हाट देयर प्रीवियस स्टेटस हैज़ बीन. कोई कैंसिल तो नहीं हुई है एंड डज इट लैंड ऑन टाइम, बिकॉज इन केस आई हैव टू ब्रेक माई जर्नी, लाइक कोलालमपुर की मुझे अलग फ़्लाइट लेनी पड़े एंड कोलालमपुर से देन आई गो टू बाली. सो उसके लिए मुझे जानना ज़रूरी है दैट द फ्लाइट रीचेज ऑन टाइम, ताकि मैं आगे की फ़्लाइट अकॉर्डिंगली करवाऊँ. ओके गॉड, आई वॉन्टेड टू प्लान माई आइटिनरी एट दिस पॉइंट एंड मुझे अपनी फ़्लाइट करवानी पड़ रही है. So from Amritsar there is a flight which is a Scoot. So layover उसका सिंगापुर में है, मेरी आने की भी फ़्लाइट यही वाली है, and then from Singapore to Bali. However the question is again कि अगर मैं 28th की करवाती भी हूँ बुक, like East Java is anyway out of question now, I'm not going there. मैं सीधा बाली जा रही हूँ, so I'll be covering Bali only. So अगर मैं सिर्फ बाली जाने के लिए ये फ़्लाइट करवाती हूँ, what if it gets cancelled yet again? I can't deal with like working with 2 different airlines for refund, and I'm not finding any announcements for this airline, and even for Air Asia उनका सिर्फ 18th तक सस्पेंडेड थी फ़्लाइट्स. I don't know why उन्होंने 26th वाली भी फिर से चेंज कर दी. I just give it a day, find my options and tell you guys in a day or so what the next course of action is. Today is 20th of May and I have an update. Guys, the trip is on. I have finally booked my tickets. Now let me tell you guys what all went behind the scenes. So first thing obviously मैं प्रेफर कर रही थी कि मुझे अमृतसर से फ़्लाइट मिल जाए. So Scoot एयरलाइंस है, एयर एशिया पे तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही एट द मोमेंट. सो अगर वो 28th वाली भी कैंसिल कर देती है एयर एशिया, सो कुछ नहीं पता. Scoot एयरलाइंस है जो मुझे सिंगापुर में लेओवर के बाद बाली उतारती. हाउएवर वो 21st से अमृतसर से फिर से चलना स्टार्ट करेगी एंड आई कुडेंट वेट दैट लॉन्ग टू सी के 1-2 दिन फ़्लाइट टाइम भी चल रही है, कैंसिल तो नहीं हो रही, कि मैं फिर 28th की टिकट करवाऊँ, बिकॉज महंगी हो जाती काफ़ी टिकट ना. उसके बाद सेकेंड ऑप्शन वॉज दिल्ली, द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट फ्रॉम हेयर आफ्टर अमृतसर एंड चंडीगढ़, बट अमृतसर चंडीगढ़ दोनों का सेम सीन ही चल रहा है. सो दिल्ली से ऑलमोस्ट सारी फ़्लाइट्स टाइमली रन कर रही थी, बट वहाँ से अब प्रॉब्लम ये होती है कि बाली की जो फ़्लाइट्स हैं न्यू दिल्ली से काफ़ी महंगी है, अमृतसर से सस्ती पड़ती हैं. अब मुझे दिल्ली से फ़्लाइट मिली है कुआलालंपुर की, विच इज़ इंडिगो एयरलाइंस. द बेस्ट थिंग इज़ कि सही प्राइस में मुझे मिल गई वो, एंड उसमें मुझे 30 kgs का बैगेज भी मिला है. सो दैट इज़ गुड. मेरा लाइफ का काफ़ी ज़्यादा बैगेज है, बट ओके, कमिंग टू द पॉइंट. एंड फ्रॉम कुआलालंपुर मैंने अलग फ़्लाइट करवाई है विच इज़ अगेन एयर एशिया, बट आई चेकड ऑन फ्लाइट रडार, उसके ऊपर वो अभी तक तो सस्पेंड नहीं हुई है, टाइम भी चलती है, टाइमली पहुंचा देती है बाली. इसी वीडियो में आई शो यू गाइज द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कैरी व्हेन यू आर गोइंग टू इंडोनेशिया, इंक्लूडिंग द वीज़ा प्रोसेस, इंश्योरेंस, एंड देयर इज़ वन टैक्स दैट यू हैव टू पे. वो सारा कुछ आप इसी वीडियो में देखोगे, बिकॉज आई स्टिल नीड टू स्टार्ट पैकिंग फॉर द ट्रिप. आई नीड टू स्टार्ट प्लानिंग द आइटिनरी, थोड़ी सी इधर उधर होगी, वो सारा कुछ मुझे यही 4-5 दिनों में कंप्लीट करना होगा. Today is 24th of May and tomorrow we are leaving for Delhi, and this is the very first time मैंने last moment पे packing complete की है. Almost done with it. However, I wanted to shoot this section to tell you guys how I plan my packing part of the trip. So first things first, I use ChatGPT, holy grail, God of today's time. So ChatGPT को I feed my itinerary जो मैंने ChatGPT से ही create करवाई होती है. So
आफ्टर दैट आई फीड के कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग द वेदर, वहाँ पर जो वेदर होगा, या फिर इवन वेदर ऐप से आई कलेक्ट एंड आई फीड इट इनटू ChatGPT. अपार्ट फ्रॉम दैट आई पुट द टूर्स, मैं कौन कौन से टूर्स करने वाली हूँ, अगर हाइकिंग है, वाटर स्पोर्ट्स है, कुछ भी है, I feed into ChatGPT and then it creates an extensive list. I do this like months before, like जैसे ही ट्रिप फाइनलाइज होती है ना, मैं तब वो लिस्ट क्रिएट करवा लेती हूँ. तो द रीज़न आई प्लान इट बिफोर, क्योंकि मुझे पता होता है ये चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं, मुझे ऑर्डर नहीं करनी है. सो आई कीप इट इन वन ड्रॉर एंड इवेंचुअली आई पैक एवरीथिंग अप. अब ट्रिप से लाइक 1-2 दिन पहले, जैसे अब मैं पैकिंग कर रही हूँ, I create one more list which is like last minute things to check. जैसे मुझे लास्ट मोमेंट पे अपना फ़ोन ऑब्वियसली रखना है, ये ट्राईपॉड रखना है, आई हैव टू कीप द चार्जर्स, आई हैव टू कीप द पावर बैंक्स, आई हैव टू कीप द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ भी ऐसी चीज़ें लाइक टूथपेस्ट, टूथब्रश, वो सारा कुछ एंड मोमेंट पे रखना होता है. सो वो एक लास्ट मोमेंट पैकिंग लिस्ट में क्रिएट कर लेती हूँ. सो दीज आर द 2 लिस्ट आई क्रिएट टू पैक फॉर माई ट्रिप. नाउ ऑब्वियसली होली ग्रेल पैकिंग क्यूब्स, ये तो मैं मतलब इसके बिना आई डोंट ट्रैवल, बिकॉज अगर मैं इसमें से सामान निकालूंगी ना, ये पूरा हौच पौच हो जाएगा. सो इट रियली हेल्प्स. आई स्टिल हैव टू कीप दीज swimwears एंड bikinis inside, so I'll do that. But yes, so I get one outfit out from this only, ताकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा लेकर ना जाना पड़े जो मैं ट्रिप के टाइम डालूंगी, लाइक ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रैवल जो मुझे डालना है, तो वो भी मैं ऐसा ही कुछ पैक करती हूँ जो मैं ट्रिप पे भी वेयर कर सकूँ. सो दिस इज़ द सेक्शन इन विच I have added all my clothes. So there are 2 packing cubes that I have used. एक में I have kept my linen pants, skirts, and एक में I have kept my tops and bikinis, and जो extra थोड़ा बहुत सामान है like this towel, so ये towel वगैरह मैंने रख लिया है, and apart from that few cover up. Now in the second compartment of the bag I have my makeup, my skin care, all of that. उसके अलावा कुछ hair care products हैं, and then I have these jewelry pieces as well. Umbrella because tropical country है, and as per the weather it can rain for few days, so yes this is there. उसके अलावा चीज़ें जैसे GoPro की कुछ एक्सेसरीज़ हो गई जो मैं अपने कैबिन बैग में कैरी नहीं करना चाहती, बिकॉज उसमें ऑलरेडी बहुत सारा सामान होगा जो मैं इसमें नहीं रख सकती, सच एज एनी थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू बैटरीज. सो ड्रोन की बैटरी हो गई, वो नहीं मैं रख सकती, GoPro नहीं रख सकती बिकॉज उसकी बैटरी को भी मुझे कैबिन बैग में ही रखना पड़ेगा, and then power banks obviously. So I'll show you guys my another bag as well. So उसमें मैं बता दूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें रखती हूँ. And then I have also kept this dry bag. So इस dry bag में क्या होता है, you keep your things whenever you are going for snorkeling, diving, any water sport, and you just tightly pack this, and इसमें पानी नहीं भरेगा एंड इट फ्लोट्स यूजली ऑन वाटर. सो दिस इज़ रियली एसेंशियल अगर आप ऐसी कोई भी वाटर एक्टिविटी करने वाले हो. सो इसको भी मैंने इसी कंपार्टमेंट में रखा है. एंड लास्टली व्हाट आई हैव also, not lastly, second lastly, so second last thing is this phone pouch. So this is like waterproof phone pouch, however you can still use your phone. So बहुत सही चीज़ है. अगेन अंडर वाटर जाना है, अंडर वाटर फोटोग्राफी करनी है अपने फ़ोन के साथ, उसके लिए भी दिस इज़ गुड. सो वन फॉर मी, वन फॉर माई सिस्टर, एंड देन आई कीप most of the things in these pouches because suppose the things are gonna, my clothes are gonna get wet, I don't want to carry any extra polythene. So ये जो pouches है, zipper pouches, यही काफ़ी काम आ जाते हैं. इसमें अब medicine है, Odomos है because tropical area है. Apart from that I do have what I have, yeah, electrolytes, anti-chafing cream, ये सारी extra miscellaneous चीज़ें. My cabin bag is almost ready, so let me show you guys what all I'm carrying in this particular bag. So I have all the equipments जिसमें भी बैटरी डलती है. So my drone is here. Apart from that I have my GoPro and even my mic will go inside this. Apart from that मेरे पास ये छोटू सा फ़ैन है which I'll be carrying given the temperature at the location जहाँ पर मैं जा रही हूँ. And then there are few miscellaneous things such as a deodorant, perfume, sunscreen and some leads as well. So सारा कुछ इसी में होगा.
Honestly, this bag is my best investment so far because पीछे वाले compartment में you can put your documents, your laptop, it fits seamlessly and even आपके chargers वगैरह important documents सारा कुछ आ जाता है. So इसमें I'm carrying the passports, cards, cash, all of that. Now before talking about documents, another important thing जो इसी bag में होगी are the power banks. So I have 2 power banks because ये सारी batteries का फिर कुछ चार्ज करना होता है. So one power bank won't work. So I have 2 power banks in the cabin bag. Alrighty, let's talk about the documents now. So e-visa है for Indonesia if you are an Indian passport holder. However, मैंने जितने भी suggestions, guides, travel vlogs देखे थे उसमें everyone suggested that there is a whole long queue if you are going for the visa on arrival. However, there is a facility of e-visa on arrival. So मैं यहाँ पर website भी add कर दूँगी and even in the description. So आपको उसके ऊपर जाना है. You have to select the relevant visa. 30 days के लिए आपको visa मिलता है and it is 30 या 35 USD कुछ cost है. You can get it in like 2 minutes and उसका आप colored print out करवा लो, which I have done. So I don't have to stand in that queue. सीधा immigration के लिए I'll go and that will be sorted hopefully. बाकी वहाँ पर जो भी होता है I'll let you guys know. Apart from this document, there is a Protect Bali fee that you have to pay, which is IDR 150. So मैंने 2 लोगों का 1600 कुछ पे किया था. Again, you can do it after reaching the airport. Then again, however, it again adds up to some extra time that you will be spending at the airport. So उसको भी बचाने के लिए मैंने online ही कर लिया था. There is another form that you need to fill, which is the third form, and which is custom declaration form. Again, उसको मैंने online fill कर लिया था. उसका print out नहीं निकाला because they said I can just download the scanner, like the QR code जो मिला है. एंड वहाँ पर मैं कस्टम्स का जो डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर दिखा के इट विल बी सॉर्टेड. सो अगेन सेविंग मी सम टाइम होपफुली. उसके अलावा रिटर्न टिकट्स ऑब्वियसली एंड वहाँ पर मेरा पहला स्टे जो है उसका भी मैंने PDF कंफर्मेशन का प्रिंट आउट करवा लिया है. And these are all the documents that I'm carrying. I'm carrying USD as well instead of INR obviously. And city center से मैं उसको change करवा लूँगी. Now to make sure that I don't use my USD या मुझे exchange करवाने की ज़रूरत ना पड़े एयरपोर्ट पे, तो मैंने कैब पहले ही मेक माई ट्रिप से बुक कर ली थी. सो एयरपोर्ट से मेरे प्रॉपर्टी तक जो है वहाँ से कैब ऑटोमेटिकली मुझे आएगी एंड पिकअप कर लेगी. सो आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा नाउ. सो ये चीज़ भी सॉर्टेड है एंड आई कैन ईजिली एक्सचेंज एट द सिटी सेंटर एंड गेट द बेस्ट रेट. ऑब्वियसली एयरपोर्ट्स पे बहुत घटिया रेट मिलता है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ऑफ सिम एंड कनेक्टिविटी. सो मैंने ई सिम इस बार लिया है एंड ई सिम के बहुत सारे ऑपरेटर्स आ रहे थे, बहुत सारे ऐप्स आ रहे थे एंड सबके डिफरेंट कॉस्ट थे. ऑन एवरेज एवरीथिंग वाज कॉस्टिंग अराउंड 2600 एंड इसी के आसपास का. हाउएवर आई फाउंड द बेस्ट रेट ऑन क्लूक फॉर द ई सिम. सो 1400 मुझे पड़ा है, 1400 के आसपास ही था, समथिंग लाइक 1400 to 1500 के बीच. एंड दैट वाज फॉर 15 days अनलिमिटेड डेटा. ऑब्वियसली कोई नंबर नहीं मिल रहा है बट इट इज़ अनलिमिटेड डेटा. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. मैंने ऑलरेडी उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है एंड एज गिवन इन द इंस्ट्रक्शंस वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा as soon as I land in Indonesia. So that also I'll update you guys कि वो सिम कैसा चल रहा है, उसकी कनेक्टिविटी कैसी है. But yes, that was a good price that I got and that's all. Everything is packed. I will be leaving today for Delhi and I'll see you guys from the airport now. How happy you are that I'm going 14 days away from you. ज़्यादा तो खुश लग रही है मेरे को तो. आप ज़्यादा खुश हो. मैं तो हूँ ही खुश. मैं तो खुश ही रहता हूँ ना. Everyone has this misconception कि आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी कि मैं घूमने जाती हूँ आपके बिना. What do you have to say about it? मिसकंसेप्शन. हाँ यार, जेलसी होती है आपको. किसको? आपको? होती है. ऐसा काम सबको मिले करने को, तो दिक्कत क्या है? जहाँ से मर्जी काम करो, लैपटॉप उठाया, बैठे, टप 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 किए, पैसे मिल रहे हैं, लाइफ सही है. The most important thing before I leave is checking the weights of the bag so that I don't feel surprised when they charge me for extra baggage. And this is the product that I use. अब
ये जो बैग है इसका अलाउंस इज़ फ्रॉम 30 kgs, लाइक 30 kgs फॉर द इंडिगो एयरलाइंस। एंड फिर उसके बाद हमारी एयर एशिया की है जिस पे आई हैव 30 kgs एक्स्ट्रा बैगेज मैंने लिया है, जो 15 मी एंड माई सिस्टर कैन डिवाइड, सो 15 kgs के आसपास होना चाहिए। माई सिस्टर इज़ एनी वे नॉट गोइंग टू कीप दीज मेनी थिंग्स बिकॉज मेजरली सारा सामान मैंने ही रख लिया है। सो उसका 10 kgs तक होगा, सो लाइक 25 kgs to 30 kgs के बीच वी विल शेयर द लगेज। एंड इसका वेट आता है 14.22। मेरे पास पैसे हैं भी नहीं देने को एक्स्ट्रा। मैं तो ਨਾਲ ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ There was just one task I gave to this girl, to book a bus, and इस लड़की ने सबसे लास्ट वाली सीट्स करवाई हैं। शी वाज लाइक क्या फर्क पड़ता है, अब जब पूरी रात नहीं सोएंगे ना झटकों के कारण, देन शी विल नो। थैंक गॉड बाकी सब मैंने बुक किया हुआ। It's 8:30, we are at the Terminal 1 metro station and 8 बजे हमें बस में उतारना था, 7 बजे ही पहुंचा दिया, which is the reason why we have made it early to the airport. Hopefully हमारा check in हो जाए, like we are 6 hours before time. Now that we have freshened up, I have put on some makeup and overnight bus से जितनी tiredness हुई थी, that's all gone. It's time to board our flight to check in and yeah, we will see if we can get the lounge access. Most probably yes, I have 2 cards, so उस पे मिल ही जाएगा। We got the access to the lounge. Thankfully both my cards worked. I was skeptical about one card, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं तो मुझे अकेले को इतना सारा कुछ खाना पड़ता और मनी को बाहर रुकना पड़ता। But yeah, we are done with the breakfast. We still have 4 hours in hand. I'm having my coffee. I'm gonna work a little bit. So मेरा थोड़ा सा वीडियो शूट का काम पड़ा हुआ है तो वो मैं कंप्लीट करूँगी। In case there are few messages from office जो मुझे ऑन प्रायोरिटी रिवर्ट करने पड़ेंगे तो वो भी मैं अभी की अभी कर लूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम है टू किल एंड देन वी विल स्लीप हेयर इटसेल्फ एंड या उसके बाद चेन्नई की फ़्लाइट बोर्ड करेंगे जहाँ पर हमारा अगला इमिग्रेशन होगा। अगला क्या, वहाँ पर ही इमिग्रेशन होगा। दिल्ली से हमने इमिग्रेशन नहीं किया है, चेन्नई में ही वी विल बी डूइंग द इमिग्रेशन। Before our flight, our immigration, like my immigration took 2 minutes. Money was stuck for some reason. इसका कुछ scan का पंगा पड़ रहा था, so they were just taking her from one counter to another. But yeah, that was sorted. अब एक चीज़ जो मैंने की, मलेशिया का ना एक admit card होता है, so even though it's visa free for Indians, you have to fill that card. It's free of cost.
यहाँ पर मैं वेबसाइट डाल दूँगी. सो आई फील दैट एज सून एज वी लैंडेड हेयर इन चेन्नई, सो इन केस दे आस्क विच दे मोस्ट प्रोबेबली विल, मलेशिया जाके यहाँ पर दे जस्ट आस्क्ड कि आपने लास्ट में कहाँ पर जाना है. सो दैट इज़ बाली. एंड दे आस्क्ड कि आपकी रिटर्न कब है. उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ चेक नहीं किया. एंड स्टैम्प नाउ वी हैव 3 hours इन हैंड. यहाँ पर मुझे लाउंज नहीं मिल रहा है. सो यहाँ पर सोफे पर ही हमें रेस्ट करनी पड़ेगी, विच आई बिलीव इज़ मच बेटर बिकॉज पेट पूजा काफ़ी हो चुकी है. हमने लाउंज का पूरा फ़ायदा उठाया था दिल्ली में. एंड आई विल जस्ट रेस्ट हेयर एंड इन 3 hours वी विल बोर्ड आवर फ्लाइट टू. Flight number 2. 2 flights later, we are finally here at Kuala Lumpur airport. तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस. Now, if you are someone who is going to have a layover in Kuala Lumpur and you are an Indian passport holder, so here are a few details that you need to know. Even though it's a visa free for Indians, there is a card जो आपको fill करना पड़ता है, arrival card. So you fill it beforehand to save some time during the immigration. So अगर आपने same flight book नहीं की and अलग PNR numbers पे है, जैसे पहले हमारी Indigo थी and now we have Air Asia. सो आपको टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पहले इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा. सो स्टैम्प लगेगी अराइवल की. एंड देन व्हेन यू बोर्ड योर नेक्स्ट फ्लाइट विच विल बी लीविंग कुआला लंपुर, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर एग्ज़िट की स्टैम्प लगेगी. एंड ऑनेस्टली द प्रोसेस वाज लाइक हैसल फ्री. उन्होंने ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा. एंड इवन सिक्योरिटी, मैंने इतनी चिल सिक्योरिटी किसी एयरपोर्ट की नहीं देखी. लाइक मेट्रो में जैसे आप बैग सिंपली डालते हो ना विदाउट टेकिंग आउट योर थिंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स, बस वैसे ही था. एंड वी वर डन विद सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन. वी स्टिल हैव 3 hours इन हैंड बिकॉज फ़्लाइट जो है हमारी कुआला लंपुर टू बाली 3 hours डिले हो गई है. And yes, we are super excited even though we are tired, but excitement इस चीज़ की है that we will be catching the last flight to reach Bali. Guys, लोड हो गया. सिक्योरिटी चेक इन पूरा गेट के पास जाके हो रहा है. आई थॉट जो पिछला जिसमें से उन्होंने सिर्फ बैग पास करवाया था दैट वाज द सिक्योरिटी चेक इन. Silly me. Has been more than a day since we are traveling. Like अमृतसर से अगर मैं लेकर चलूँ तो. And last 3 hours left. We are in the flight and hopefully time पे ये take off कर जाए. We will be in Bali in next 3 hours. अनएक्सपेक्टेड ह्यूमिडिटी डेफिनेटली. बट मैं जितनी बार वेदर चेक कर रही थी ना पिछले 1-2 हफ्ते से, मई में बिन मौसम की बरसात हो रही है यहाँ पे, जबकि मई सपोज टू बी द ड्राई सीजन है इन बाली. बट क्लाइमेट चेंज इज़ रियल यू गाइस. इट्स क्वाइट ह्यूमिड. धूप इतनी नहीं निकली हुई है. इट्स क्लाउडी एज वेल. होपफुली वी गेट फ्यू डेज टू एक्सप्लोर दी आउटडोर एक्टिविटीज़ हेयर इन बाली. बाकी नहीं भी होगा तो चिल सीन है बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ चिल काइंड ऑफ ट्रिप दैट आई वांट टू कीप. अब यही बोलना पड़ेगा गाइस, और कोई ऑप्शन भी नहीं है अगर वेदर हमारे फेवर में नहीं रहा. बट ऑल इन ऑल द इमिग्रेशन एंड कैब बुकिंग जो मैंने पहले ही करवाई हुई थी, प्री बुक्ड कैब थी, एंड सिम भी मैंने पहले ही ले लिया था. एवरीथिंग वेंट स्मूथली. वी हैड अ स्मूथ एंट्री टू बाली एंड आई विल बी एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर प्रॉपर्टी इन चांगू विच इज़ 1 hour अवे. एंड आई विल सी यू गाइज फ्रॉम अनदर व्लॉग जिसकी स्टार्टिंग में ही मैं बात करूँगी अबाउट द इमिग्रेशन प्रोसेस, अबाउट द डॉक्यूमेंट्स एंड हाउ यू कैन फास्टन अप द प्रोसेस. लाइक कुछ चीज़ें आप पहले ही कर लो बिफोर एंटरिंग बाली, सो आपको लंबी लाइन्स में नहीं लगना पड़ेगा. एंड ऑब्वियसली आई विल टॉक अबाउट करेंसी एंड सिम एज वेल बिकॉज करेंसी मुझे भी अभी एक्सचेंज करवानी है. So I hope you guys enjoyed this vlog. If you did, please take a moment to subscribe to my channel and I'll see you guys in the next video.